नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंजीनियर मास्टर। अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह गए हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कम बैक फॉर्मूला बताने वाला हूं। अगर आपको अपनी लाइफ में कम बैक करना है, तो कैसे कम बैक करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि आपके लाइफ को मोटिवेशन से भर देगी, तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कमबैक फार्मूला का फार्मूला नंबर 1 है एक्सेप्ट योरसेल्फ। कई बार होता है ना कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम कई बार ये भी होता है कि हम अपना फेस चेहरे में देखते हैं और अपने आप को नापसंद करते हैं। भाई जब खुद तुम अपने आप को नापसंद कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो दुनिया कैसे तुम्हें लाइक करेगी। और यहाँ पे सवाल दुनिया को लाइक करने का नहीं है कि दुनिया तुम्हें लाइक करे। सवाल इतना सा है कि तुम खुद को लाइक करो। जब तक तुम खुद को पसंद नहीं करोगे ना, दुनिया तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है, तुम खुद बताओ। इसलिए खुद को एक्सेप्ट करो कि यू आर कैपेबल टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। तुम सब कुछ कर सकते हो और ये हकीकत है कि तुम सब कर सकते हो। अब कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि खुद को अंडर एस्टिमेट किए बैठे हो। खुद की काबिलियत पर खुद को भरोसा ही नहीं है। तो पहली बात याद रखना कि खुद को एक्सेप्ट करो। तुम कैपेबल हो, तुम वो सब कर सकते हो जो तुमने सोचा है। लेकिन पहले स्टेप तो लो। अपने आप को ये मानो कि तुम कैपेबल हो। दूसरा फॉर्मूला है कि खुद को माफ करो। खुद को माफ करो मतलब क्या है? किस बात के लिए माफ करना है? कई बार होता है ना कि हम अपनी लाइफ को रिग्रेट में जी रहे होते हैं। हमने पास्ट में जो गलतियां की, उस गलतियों को लेकर हम प्रेजेंट में भी खोए रहते हैं। हमें लगता है कि हाय मैंने ऐसी गलती कर दी, ये कैसे हो गया, अब मैं इससे कम बैक नहीं कर पाऊंगा या मैं इसको सुधार नहीं पाऊंगा। भाई गलतियां इसीलिए होती हैं कि हम गलतियों से सीख सकें। और अगर गलती हुई है तो इसका मतलब नहीं कि वो सुधरेगी नहीं। ठीक है, गलतियां सुधरती हैं, लोग गलतियां करके ही सीखते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। तो पास्ट में जितनी भी गलतियां की है, जितना भी टाइम वेस्ट किया है, जहां पे भी बड़ी से बड़ी जो भी गलती की है ना, उसको एक्सेप्ट करो और खुद को माफ करो कि ठीक है, जो हुआ हो गया, वो मेरा ओल्ड वर्जन था। अब मेरा नया वर्जन आएगा और ये जो बिल्कुल सुपरमैन जैसा होगा, मतलब सबसे परे होगा। आज तक इस वर्जन को किसी ने नहीं देखा होगा, इवन तुमने भी नहीं देखा होगा। ऐसा वर्जन बनाओ खुद का। और ये वर्जन शुरू होता है खुद को एक्सेप्ट करने से, खुद को माफ करने से। जो पुरानी गलतियां हुई है उनको माफ करो और आगे बढ़ो। तीसरा फॉर्मूला है आज का कि साइलेंट हो जाओ। किसी को भी अपने गोल मत बताओ, कहीं भी डिंग मत हाँको कि तुम क्या करने वाले हो। तुम करके दिखाओ। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताना है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कोई मतलब नहीं किसी से, क्योंकि अगर किसी को तुम बताओगे दुनिया टांग खींचेगी, लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। हालांकि मेंटली इतने स्ट्रांग बनो ना कि तुम डिमोटिवेट कभी हो ना। इस पे मैं माइंडसेट के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूं। मैं उसमें सेपरेटली बताऊंगा कि कैसे हम खुद को स्ट्रांग बनाए, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने कि लोगों की बातों का इफेक्ट ना पड़े हम पे। तो किसी को मत बताओ अपने गोल, उस पर काम करो। वो एक इंग्लिश में कहावत है ना, वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द रोड। मतलब शांति से काम करो और तुम्हारी सफलता शोर मचाए। ठीक है ना? तो वही करना है तुम्हें। फॉर्मूला नंबर 4 है कि नई स्किल सीखो। होता क्या है ना, कई बार कि हमारे पास जो स्किल्स है वो पुरानी है या हमने खुद को अपग्रेड नहीं किया है। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खुद को अपग्रेड नहीं करता ना, वो मिट जाता है। आपको नोकिया का एग्जांपल तो पता ही होगा ना। नोकिया उस टाइम पे कितना वैल्यूएबल ब्रांड था। मतलब अगर किसी के पास फोन था तो वो केवल नोकिया था या फिर कुछ सैमसंग थे। मतलब फोन का मतलब नोकिया था एक टाइम पे। लेकिन उसने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और आज मार्केट से मिट चुका है। और अगर है भी तो वो ऐसे है कि मतलब लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, हर किसी को तो नहीं पता है उसके बारे में। इसीलिए खुद को अपग्रेड करना है, पुराने वर्जन को छोड़ना है। जैसे सांप होता है ना, सांप क्या करता है, वो अपने केचुली को छोड़ देता है और फिर नया शरीर धारण करता है। ये पूरी लाइफ करता रहता है, वो बार बार करता रहता है। और ये तुम्हें यही करना है। अपने आप को अपग्रेड करो, नया वर्जन बनाओ, नई स्किल सीखो। जो स्किल तुम्हारे पास है ही नहीं, उसको लेकर तुम काम करना चाहते हो, क्या लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। सिंपल सी बात है। मान लो तुम्हें
टीचिंग करना है, 10th क्लास को मैथ पढ़ानी है, तुम्हें मैथ आती नहीं तो कैसे पढ़ा पाओगे? एक तरीका है पढ़ा पाने का, क्या कि तुम मैथ्स को सीखो फिर पढ़ाओ। तो स्किल सीखना, आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक स्किल्स है वो सारी तुम्हें आनी चाहिए। और इसके लिए आपको कहीं ऐसा पेड कोर्स नहीं लेना, कुछ ऐसा नहीं करना, केवल यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहां आपको आगे बढ़ाने के लिए इनफ है, सीखो। फॉर्मूला नंबर 5 की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हम लोगों ने ना क्या किया है कि कोई भी काम टाइम पे नहीं करते, मतलब डिसिप्लिन में नहीं रहते। तो फॉर्मूला नंबर 5 यही है कि डिसिप्लिन में रहो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, हर एक काम को टाइम पे करो। और अगर तुम कोई काम टाइम पे नहीं कर सकते तो टाइम पे रिजल्ट के लिए कैसे सोच सकते हो? इसीलिए टाइम की वैल्यू को समझो, डिसिप्लिन में रहो। और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लाइन है कि जब फसल सूख पानी के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मतलब टाइम बीतने के बाद ना किसी चीज का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए हर एक काम टाइम पे करो, क्योंकि हमारी एज भी तो टाइम के साथ घट रही है ना, फिर बाद में पछताना होगा कि टाइम के साथ मैंने नहीं किया। इसलिए डिसिप्लिन में रहो, हर एक काम को टाइम से करो। फॉर्मूला नंबर 6, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि किताबें पढ़ो। फॉर्मूला नंबर 6 है रीड बुक्स। अब बुक क्यों रीड करना है तुम्हें? एक्चुअल में बुक्स हमें जो सिखाती है ना वो हमें कोई नहीं सिखाता। बुक्स हमारी साइलेंट पार्टनर होती है। अब ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ें या फिर सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बुक पढ़े। हाउ टू डेवलप योर सेल्फ, हाउ टू डेवलप योर माइंड सेट, हाउ टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7 ये है कि आज के टाइम पे ना हम लोग सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, फोन के बिना तो कोई काम नहीं होता। और हकीकत है, ये वीडियो भी मैं फोन से शूट कर रहा हूं, लेकिन जो वैल्यूएबल काम है ना उनमें ही फोन का यूज करो। मतलब आज के टाइम पे हम डिटॉक्स की बात करते हैं ना, बॉडी डिटॉक्स, एक्चुअल में हमें सोशल मीडिया डिटॉक्स करने की जरूरत है। हम फोन से जितना दूर रहना उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टाइम वेस्टेज है हमारा। हमारे टाइम को ऐसे किल करता है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे टाइम को वेस्ट कर रहा है। इसके लिए शेड्यूल बनाओ, जो एप्लीकेशन तुम टाइम से ज्यादा यूज करते हो उस पर डेली की टाइम सेट करो। कि जैसे व्हाट्सअप है, अगर व्हाट्सअप पे आप नहीं जाते हो ना तो दिन भर का सेट करो कि 15 मिनट चलाना है केवल, जो इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे उन्हीं को रिप्लाई देना है। इंस्टाग्राम पे भी रील स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 8 है निगेटिव लोगों से दूर रहे, और ये आपकी जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब होता है ना दवाई, और दवाई तो एक अलग चीज है, वो तो फिजिकली लेवल पे जाके काम करते हैं, लेकिन ये जो निगेटिव लोग होते हैं ना ये तुम्हारे माइंड सेट पे अटैक करते हैं, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देते हैं। और जब जब तुम इनसे घिरे रहोगे ना तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो निगेटिव लोगों से ना मिलो, ना उनसे बातें करो, ना उनकी एडवाइस सुनो, क्योंकि वो घटिया एडवाइस के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, और तुम्हें हमेशा नीचे की तरफ ले जाएंगे, कभी ऊपर नहीं उठाएंगे। इसलिए इनसे बचो। फॉर्मूला नंबर 9 है कि अपने गोल्स को डिवाइड करो। गोल्स को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करो और उनको अचीव करो। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास 10 एप्पल्स है, आपको खाना है एक बार में, शायद आप नहीं खा पाओ, लेकिन 10 एप्पल्स को 10 टाइम्स में आप आराम से खा लोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाइम है उस एप्पल को खाने के लिए, और आपके का टारगेट फिक्स है कि एक बार में एक एप्पल ही खाना, 10 के 10 नहीं खाने। फिर आप खा लोगे टाइम के साथ, लेकिन 10 एक बार में खाने ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसलिए अपने जो भी गोल है उनको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करो, डेली बेसिस पे डिवाइड करो उनको कि आज इतना करूंगा, कल इतना करूंगा, और टोटल कितने दिन में ये काम कर लूंगा। इससे क्या होता है ना, आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर देते हो। कई बार होता है कि हम एक ही दिन में इतना कर लेंगे और कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन में थोड़ा उसका थोड़ा पार्ट करो, फिर अगला थोड़ा पार्ट, फिर अगला थोड़ा पार्ट, ऐसे ऐसे करके तुम उस पूरे काम को कुछ दिन में निपटा सकते हो। मतलब एक साथ सब खाने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे खाओ और खा लोगे तुम। आई बिलीव ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया होगा।
और अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो में आ चुके हैं ना, मतलब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, तो कमेंट करके लिखो कि मैं एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनने वाला हूं। और ये तुम बनोगे, क्योंकि अगर तुमने ठान लिया है ना हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, तो तुम बढ़ोगे। बस याद रखना, अभी तक की जितनी बातें मैंने बताई, जितने फॉर्मूलेज मैंने बताए, उनको याद रखना और निगेटिव लोगों से दूर रहना। अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग रखना ना कि कोई हिला ना सके। फॉर्मूला नंबर 10 है कि खुद की ग्रोथ को एनालाइज करो। तुमने डेली कितना काम किया, कितना टाइम वेस्ट किया, कितने प्रोडक्टिव रहे, इन सारी चीजों को एनालाइज करो। जब रात में सोने जाओ ना, बिस्तर में लेटे लेटे फोन नहीं चलाना तुम्हें, केवल सोचना है आज मैंने क्या क्या किया और उसमें से वैल्यूएबल चीजें क्या थी, तुम्हारी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें थी। ऐसा तो नहीं तुम फ्रेंड से बैठ के बातें करते करते 1-2 घंटे निकाल दिए। और अगर ऐसा किया है तुमने तो उसको कट करो, अगले दिन ऐसी गलतियां ना करो। जो गलती एक बार हो जाए उसको साइड रखो। और जब तुम डेली ग्रोथ को एनालाइज करोगे तो तुम पाओगे कि तुम बेटर हो रहे हो धीरे धीरे, और यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने 1% भी सीखा हो यहाँ से ना, तो कमेंट में लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।